अहमद उसका नाम था। तो लड़का सऊदी अरब में था, 2-2.5 साल के बाद सऊदी से आया। आज उसको आए हुए 20 से 25 दिन हुए थे। छोटी छोटी उसकी 2 बच्चियाँ हैं और घर में कमाने वाला एक ही वही था। बाप उसका भी सऊदी अरब में है। तो हम मीडिया से यही अपील करते हैं, पुलिस से भी, कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए कि दिन दिहाड़े रिहान के एरिया में कत्ल किया गया। बोलते बाइक में 3 सवार लड़के आए थे, नगरोटा के रहने वाले हैं। उन्हें दिन दिहाड़े कत्ल किया गया है। दिन दिहाड़े दिन में उसके सीना में उसके 12-1 बजे का टाइम था, सीने में गोली मारा गया है, चाकू मारा गया है। तो हम मीडिया से यही अपील करते हैं कि हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को इंसाफ चाहिए। हम चढ़ान एरिया के रहने वाले हैं और वो रेहान में हुआ जो जिन्होंने मारा है लड़का, वो बोलते हैं कि नगरोटा के हैं, नगरोटा के लड़के हैं। वो उन्हें मारा गया, बच्चे को ऑन स्पॉट खत्म कर दिया। हमारे को रास्ते में फोन आया कि बच्चा खत्म हो गया। तो हम GMC यहाँ बाहर आए, हमारे को अभी तक अंदर भी नहीं जाने दिया। पुलिस यहाँ आई है, बोलते हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई इंसाफ हमारे को मिला, ना तो कोई पकड़ा गया है, ना तो किसी को पूछा है, ना तो कोई पता है हमारे को। हमारी यही अपील है कि जावेद साहब रजौरी, इफ्तिखार अहमद साहब से भी, बगौरी वाले जावेद अहमद साहब MLA से भी अपील है कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई की जाए। हमारे को इंसाफ चाहिए। छोटा बच्चा था, 24-25 साल उसकी उम्र थी। क्यों दिन दिहाड़े कत्ल किया गया? कोई रंजिश नहीं, कोई लेना देना नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्यों उसको कत्ल किया गया? चाहे जितना भी कुछ हो, उसको थप्पड़ भी नहीं मार सकते और दिन दिहाड़े उसके सीने में चाकू लगा के कत्ल करना के नॉर्मल सी बात नहीं। हमारे रजौरी के हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहली बार यह सुना कि दिन दिहाड़े किसी के सीने में चाकू लगा के उसको कत्ल करना, जिससे पहले रजौरी में हमारे जम्मू J&K में नहीं हुआ था। पंजाब में गुंडागर्दी कहीं भी है, यहाँ नहीं। यहाँ तो दिन दिहाड़े गुंडागर्दी चल रही है। हमारी यही पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इनको पकड़ा जाए, जो गुंडे बने हुए हैं, जो चाकू लेके आज 26 जनवरी थी, दिन को लेके घूम रहे हैं और उनको चाकू से बच्चे को कत्ल कर दिया। क्यों किया गया है, किस वजह से? सर कोई पता नहीं हमारे को। हमारे को रास्ते में फोन आया है कि भाई बच्चे की डेथ हो गई है, उसको कत्ल कर दिया गया है। क्या कोई जमीनी मसला तो कुछ नहीं है, कोई घरेलू और कुछ लेना देना है ही नहीं। वो सऊदी अरब बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा था। कि आप देख रहे हैं कि जो भी लोग हैं वो रहने वाला है जो कि इनके घर में चाकू मारा है, वो रहने वाले हैं नगरोटा के। और इन्होंने जाके प्री प्लान मर्डर को अंजाम दिया है। और आज 26 जनवरी वाले दिन वो चाकू लेके सरेआम घूम रहे हैं। और हमें तो ये रास्ते में ही पता चला है कि उसको चाकू मारा है। और मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इसमें छानबीन की जाए, छानबीन करके और देखें कि इनका मसला क्या है और इन्होंने क्यों उसको चाकू मारा है। FIR रजिस्टर होनी चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। जहाँ के हमें सिर्फ रास्ते में ये पता चला है कि वो उसको हॉस्पिटल ले गए, वो हॉस्पिटल एडमिट है। और किस वजह से हुआ, या तो वो कोई लिटिगेशन हो या कोई पड़ोसी वो रहने वाले हों, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। तो यही हमारी दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से, जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और जो भी है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाए। चढ़ान वाली साइड में ये पेश आया है। एक नौजवान की जो है वो दिन दिहाड़े जो है वो चाकू मार के हत्या कर दी गई। वैसे बड़ा दर्दनाक वाक़या है। एक माँ की कोख उजड़ चुकी है। सुनने में आया है कि ये बच्चा जो था ये 3 साल से सऊदी अरब में जॉब कर रहा था और इसको आए हुए सिर्फ आज 15 से 20 दिन हुए हैं। इनके दादा भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। उनका कहना वो रो रहे थे, हमें भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि मेरी अभी तक किससे मुलाकात भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ का एक लौता सहारा था, क्योंकि इनका जो छोटा भाई था, निसार का छोटा भाई, वो आंखों से अंधा था और वो अपनी भाई के लिए मेडिसिन लेने के लिए कहीं पलमा आया था। भाई के लिए और दादे के लिए मेडिसिन लेने के लिए पलमा आया था। लेकिन जब वो मेडिसिन लेके वापस जा रहा होता है तो ये भी सुनने में आया कि जिन्होंने ये मर्डर किया वो नगरोटा के रहने वाले हैं और ये चढ़ान का रहने वाला है। ज़मीन का तकाजा इनका नहीं, लड़की का मसला कोई है नहीं। बाकी तो मुझे लगता है कि अगर कोई वजह नहीं तो किसी के बच्चे का दिन दिहाड़े कत्ल करना, एक माँ की कोख उजाड़ना, एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया को उखाड़ देना, ये एक जानवर की तरह पेश आने के बराबर है। वो इंसानियत में नहीं आता। ये समझो कि वो एक इंसान हो ही नहीं सकता, वो जानवर है। लिहाजा यहाँ पे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आ चुके हैं, पॉलिटिशियन आ चुके हैं। हम फैमिली के साथ शाना पशाना खड़े हैं और आखिर दम तक खड़े रहेंगे जब तक फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम यहाँ तक भी आएंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने अगर जल्द से जल्द उनको जो कातिल हैं इसके पीछे, उनको जल्द से जल्द अगर अरेस्ट नहीं किया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और आखिर दम तक फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। और मैं मीडिया वालों का भी मशकूर हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि आप मीडिया वाले आखिर तक इस स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक सपोर्ट में रहें, ताकि ये इंसानियत को लेकर हम एक फैमिली की सपोर्ट कर सकें। मेरे बांजे का लड़का है। अगर इस वक्त यहाँ हेडक्वार्टर पे DC साहब हमारी सुनाई नहीं करते, कहाँ करेंगे? गांव में जाएंगे, हमारे साथ गांव में जाकर बात करेंगे। DC साहब से रिक्वेस्ट हमने बार बार, मैंने कितनी बार बयान दे बैठा हूँ।
बेटे होंगे, उसकी भी बीवी होगी, उसके भी फादर और मदर होंगे। उसको इंसाफ देने के लिए कम से कम यहाँ आना तो चाहिए और इन लोगों के साथ मिलकर शाना बशाना हमारा हौसला तो बुलंद करना चाहिए था। अब जिंदगी तो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उनको फौरी तौर पकड़कर हमें इंसाफ की गुहार लगवा रहे हैं। हमारी बात सुने और यहाँ मौके पे आए और हमारी इस बात का फैसला करें। हमें इंसाफ चाहिए और डीसी साहब खुद यहाँ तशरीफ लाए। इस गरीब आवाम की अपील है, डीसी साहब को हमने क्या करना है, हम चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। डीसी साहब यहाँ आए और हमारे साथ मिलकर हमारे गम में शरीक हूँ और हम मानेंगे। मैंने ये सुना है कि बहुत होनेस्ट हैं, मैंने ये सुना है कि गरीब परवरी करने वाले हैं, इसीलिए बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डीसी साहब यहाँ फील्ड में आए, यहाँ अस्पताल में आए, हमारे गांव में तो नहीं जाना आपने, यहाँ भी आने से अगर आप कासिर हैं तो कहाँ जाएं हम और किसके सामने गौर लगाएं। अल्लाह पाक ने आपको जो ये कलम में ताकत दी है ये इसीलिए दी है कि इंसाफ दिलाने के लिए है, किसी और के लिए तो नहीं है। बराह मेहरबानी इस मासूम बच्चे की गरीब परवरी कीजिए। खुदा हाफिज। छोटे छोटे नन्ही मासूम बच्ची शीरखोर बच्ची है और दूसरी बच्ची 2 साल 3 साल की बच्ची है। तो मैं ये गौर लगा रखकर बार बार कह रहा हूँ, अफसोस सद अफसोस, यहाँ पर भी अगर हमारी सुनाई नहीं तो कहाँ होगी। खुदा हाफिज। मेरी इस बात को हाईलाइट किया जाए। जावेद, इकबाल, बुद्दल के जो हैं उनके एरिया में ये मर्डर के